वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र पवना आश्रम स्थित तपोवन विद्यालय के एक अनुष्ठान उत्सव में आए। श्री श्री ठाकुर के साथ शरत चंद्र का साहित्य के संबंध में चर्चा चली। शरत चंद्र बोले, ठाकुर कितने लोगों ने आत्मस्वीकृति बतलाकर मुझे कितना पत्र लिखे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन लोगों की बातें मैंने अपने उपन्यास में वर्णन किया है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मेरे पास भी बहुत लोगों का कन्फेशन है और वह जो कितना विभत्स है उसे मैं किसी को बतला नहीं सकता हूँ, क्योंकि वे सभी मुझसे ये बातें गुप्त रखने बोले हैं, जिससे किसी को उन लोगों के विभत्स रूप का पता नहीं चल सके। मैं यह सब जानकर समझ सकता हूँ कि हम लोगों का समाज कितना सड़ गया है। मैं सो नहीं पाता हूँ। बायोस्कोप की तस्वीर की तरह ये मेरे आंखों के सामने छा जाती है। इस अवस्था को प्रतिकार करने के लिए जो जो करणीय है उसे ही मैं सभी को बतलाता हूँ। समाज सड़ गया है, सत्य बात है, लेकिन सिर्फ यदि दुख और हताशा की तस्वीर का चित्रण एवं विकृत मनोस्तर की अभिव्यक्ति को हम लोगों के सामने रखें, तब किसी का कोई उपकार नहीं कर सकते हैं। साहित्यिक का दायित्व है प्रेरणामूलक तस्वीर लोगों के सामने उपस्थित करना, जिसे पढ़कर लोग हताशा में भी आशा, दुख में भी शांति पाने की प्रेरणा पा सकें। यथार्थवाद के साथ यदि आदर्शवाद का समन्वय नहीं रहे तब कोई सुफल नहीं होगा। आदर्श चरित्र का रूपायण करने से मनुष्य उसे पढ़कर उद्दीपना प्राप्त कर सकेगा। वास्तव असुविधा एवं भाग्य विपर्य से मुकाबला करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकेगा। साहित्यिक यदि पाठक के मन में भरोसा पैदा नहीं कर सकता है, कल्याण की ओर इशारा नहीं कर सकता है, तब साहित्य का मूल्य ही क्या रहेगा। शरत चंद्र बोले, इस तरह से कभी सोचा नहीं हूं। इतने दिनों तक मेरे सोचने की धारा ही उल्टी थी। समस्याओं को लोगों के बीच लाता था, सोचता था समाज संस्कारक उसका समाधान करेंगे। अब क्या इस अंत समय में दूसरी तरह से रचना सृष्टि कर पाऊंगा। आश्रम से लौटने के बाद शरत चंद्र विप्रदास नामक उपन्यास लिखे। महामानव से सात्वती, मार्च 2014, स्वर्ण जयंती वर्ष विशेषांक, पेज संख्या 54 से। जय गुरु।